अर्थ ग्रंथ हरिरस और ये बुक है गजराज सिंह केशुमला। उन्होंने ये बुक सबको जगह डिस्ट्रीब्यूट की है, तो मैं बालेवा गांव से उठाई इस बुक को। तो पहलो नाम परमेश्वर रो जन जग मंडियो जो है नर मूर्ख समझे नहीं हरि करे सो होय। संत महात्मा ईश्वर तहसी बैरट अपने भक्ति ग्रंथ हरिरस की प्रारंभिक पंक्तियों में लिखते हैं कि सर्वप्रथम मैं उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर का स्मरण करता हूँ जिन्होंने अपनी अनंत बुद्धि से लीला के माध्यम से सृष्टि की रचना की, पंचभूतों में सजीव और निर्जीव सभी पदार्थों का सृजन किया। यह संपूर्ण जगत उसी दिव्य इच्छा का परिणाम है। मनुष्य जो स्वयं को कर्ता मानने की भूल करता है वह सत्य में अनजान है। वास्तव में जो कुछ होता है वह केवल ईश्वर की मर्जी से अनुसार ही होता है। मानव का प्रयास मात्र एक उपकरण होता है और कर्ता तो वही होते हैं जिनकी अनंत इच्छा से संपूर्ण सृष्टि क्रियाशील रहती है। तो ये स्वयं जो पहले नाम परमेश्वर रो कहाँ कहाँ संबंधित शास्त्रीय उदाहरण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सब कुछ उनकी इच्छा से ही, शक्ति से ही होता है। प्रकृति क्रिया मणि गुणे कर्मणि वर सर्वस्वम। और फिर वेदों में भी कहा गया है और रामचरितमानस में भी है, हो ये सोही सो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे साखा। श्री राम। ये रामचरितमानस में भी सेम बात बोली गई है। उसके बाद उपनिषद में भी बोली गई है और फिर कबीरदास जी ने भी बोली है। ईश्वर की महिमा और मनुष्य की मूल का उल्लेख, तू करता करे नहीं मैं करता नाही, तू करता करे नहीं मैं करता नाही, जो करे सो हरि करे और कहे सब झूठा। ये कबीरदास ने सेम बोला है। नेक्स्ट, एड़े ही हरि नाम जान अजान जपे जो जिया, शास्त्र वेद पुराण सर्वमही तत् अक्षर सार। ईश्वरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति जाने अनजाने में भी भगवान का नाम जपता है वह शास्त्रों वेदों और पुराणों में वर्णित समस्त ज्ञान और तत्वों को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर का नाम स्मरण करना आत्मा को शुद्ध करता है और उसमें परम सत्य को निकट ले जाता है। आप नाम स्मरण की शक्ति इतनी महान है कि वह सभी शास्त्रों का सार तत्व है। वेदों पुराणों और शास्त्रों का उद्देश्य भी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ना है। यह नाम स्मरण से सहज रूप से संभव हो जाता है। ईश्वर का नाम ही मोक्ष का सबसे सरल और पवित्र साधन है। संबंधित शास्त्रीय उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, अध्याय 9 श्लोक 14। उपनिषद में भी कहा गया है, कठोपनिषद अध्याय 1 में भगवान का स्मरण ही अमृतत्व की ओर ले जाता है। रामचरितमानस में भी कहा गया है। तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन इस तरह किया है, राम नाम मणि दीप धरूं जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चही सू जियार। भगवत पुराण में भी ये बात कही गई है। भगवान के नाम जब से प्राप्त होने वाले लाभ का वर्णन, हरेर नाम नाम केवलम, कलो नाथसेव 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 गतिरंथा। नेक्स्ट, केशवा कलेश नाशाय दुख नाशाय माधवा, नरहरि पाप नाशाय मोक्षदाता जनार्दना। महात्मा ईश्वरदास जी कृत हरिरस के इस पद में श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न नामों और उनकी दिव्यता का वर्णन किया गया है। केशव वह है जो कष्टों का नाश करते हैं, संसार को सुखी बनाते हैं। माधव नाम उनके करुण और दुख नाशक स्वरूप का प्रतीक है। नरहरि अवतार के माध्यम से उन्होंने अधर्म के प्रति हिरण्यकशिपु का नाश किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की, जिसे उन्हें नरहरि कहा गया। जनार्दन के रूप में संसार के बंधनों को काटने वाले और भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले परम दाता है। यह पद भगवान की अनंत कृपा और उनके अवतारों की महिमा का वर्णन करता है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुखों को समाप्त करने का माध्यम है। भगवान के ये विभिन्न नाम उनकी लीलाओं और भक्ति के प्रति उनके प्रेम और करुणा का द्योतक है। संबंधित शास्त्रीय उदाहरण ये हैं, भागवत पुराण में कहा गया है, महाभारत में भी यही बात कही गई है, गीता में भी कही गई है, नरहरि अवतार भागवत पुराण में कही गई है, दासबोध समर्थ रामदास के ग्रंथ में भी कही गई है। हरि के नाम में शक्ति भारी, सकल कष्ट करता अधिकारी, सकल कष्ट हरता अधिकारी, सकल कष्ट हरता अधिकारी। हरि के नाम में शक्ति भारी, हरि के नाम में शक्ति भारी, सकल कष्ट हरता अधिकारी, सकल कष्ट को हरता है अधिकारी। राम नाम में शक्ति भारी। राम नाम बिना वाणी, राम नाम बिना कथा, राम नाम बिना शब्दा, सो शब्दा अकार था। संत ईश्वरदास जी कहते हैं कि राम नाम के बिना कोई भी वाणी कथा का शब्द निरर्थक है। राम नाम का ही वाणी को सार्थकता देता है।
कथा को पवित्र बनाता है, शब्दों को अर्थ प्रदान करता है। राम नाम न केवल उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का माध्यम भी है। यह नाम मानव जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है और उसे परम सत्य से जोड़ता है। राम नाम की महिमा यह है कि यह अज्ञान का नाश कर जीव को ईश्वर के निकट ले जाता है। ईश्वरदास जी ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि राम नाम ही भक्ति और धर्म का मूल है और इसके बिना समस्त साधन और प्रयास व्यर्थ है। यही विषयांतर करते हुए पश्चिमी दर्शन के भाषा शास्त्र का उल्लेख समीचीन होगा। ब्रटेल रसेल के अनुसार कोई भी भाषा सत्तात्मक वास्तविकता को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं है। इसी संदर्भ में जैन दर्शन ने अनेकांतवाद के सिद्धांत के माध्यम से सत्ताओं की विविधता को स्वीकारते हुए रस्याद्वाद का प्रतिपादन किया है। इसके विपरीत ईश्वरदास जी मानते हैं कि वाणी की वास्तविकता, सार्थकता, पूर्णता तभी संभव है जब वह राममय हो। संबंधित शास्त्रीय उदाहरण भगवद गीता। राम नाम का जपने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्रदान करता है। वेदों में कहा गया है राम नाम ही धर्म का स्वरूप है। तो यहाँ राम नाम एक परमेश्वर की तरह कहा गया है। हरे नाम केवलम कलोकात्स्यव नाथस्यव नाथस्यव गतिरंथा। राम नाम मयी वाणी, राम नाम मयी कथा, राम नाम मया शब्द, सो शब्द सुख्या रथा। इस पद में राम नाम की महिमा का गुणगान किया गया है। कवि कहते हैं कि जो वाणी राम नाम में रची बसी है वह वाणी सार्थक है। राम नाम से युक्त कथा मन को शुद्ध करती है और आत्मा को उन्नति प्रदान करती है। ऐसे शब्द जिसमें राम का नाम समाहित हो वह शब्द ही सच्चे सुख और शांति का स्रोत हैं। राम नाम के बिना संसार की कोई भी चर्चा केवल एक भौतिक क्रिया है। राम नाम से युक्त होने पर वह दिव्यता प्राप्त करता है। राम नाम में वह शक्ति है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के दुखों को समाप्त कर देती है, आत्मा को परम सुख से जोड़ती है। यह राम नाम की अनंत महिमा और उसकी दिव्यता को व्यक्त करता है। संबंधित शास्त्रीय उदाहरण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, राम नाम जपी जे नर होई, भव बंधन काटी चढ़ी न सोई। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, जो भगवान का नाम और कथा सुनते हैं वो सदा आनंदित रहते हैं। उसके बाद वेदों में कहा गया है, वेद बताते हैं कि नाम ही ब्रह्म का स्वरूप है। शिवपुराण में कहा गया है, राम नाम सकल विधि, राम नाम हितकर सिद्धि, राम नाम ही मोक्ष और सिद्धि का कारण है। कबीरदास ने भी कहा है, सांस सुमिरन करो, राम नाम सुखसार, जो मुख राम न बोल गए जिनके जीवन बेकार। मीरा भक्त मीराबाई ने कहा है, राम नाम रस पीजिए जीवन सुधरे जाई, राम बिना जग जूठा है, राम रस ही सच्चाई। भक्त नामदेव ने कहा है, हरि नाम बिना सुख नहीं, हरि नाम जपियो यही सच्चाई। संत तुकाराम जी ने भी कहा है, राम नाम के बिना सब बेकार, राम ही सत्य राम आधारा। नेक्स्ट श्लोक। गोकोटिंदनानं गृहणेच काशी, मकरे प्रागेतु कल्पवासी, यज्ञेच मेरु समहेम दानं, न तुल्य गोविंद नामं समामम्। गोकोटिंदनानं गृहणेच काशी, मकरे प्रागेतु कल्पवासी, यज्ञेच मेरु समहेम दानं, न तुल्य गोविंद नामं समामम्। समानम। कवि कहते हैं कि करोड़ों गोदान, काशी में रहने का पुण्य, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, यज्ञ में मेरु पर्वत के समान सोने का दान, इस सभी महान पुण्य कर्मों का फल भी भगवान गोविंद के नाम स्मरण के बराबर नहीं है। यह पद दर्शाता है कि भौतिक पुण्य कर्म आत्मा को ईश्वर के निकट नहीं ला सकते, जबकि भगवान का नाम जपते ही व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के फलों को प्राप्त करता है। गोविंद नाम का स्मरण सभी धर्म कांडों और पुण्य कार्यों से श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। यह परम मोक्ष प्रदान करने वाला है और भक्त को भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। संबंधित शास्त्रीय उदाहरण भागवत पुराण कलयुग में केवल हरि नाम मोक्ष के साधन है। विष्णु पुराण, हरि नाम संस्मरण सबसे बड़ा तप और पाप नाशक है। भगवान का नाम ही वाणी का सर्वोच्च उपयोग है। दोहा। सरसत स्नेह में जपा, गणपत लागा पाए, ईस आराधता सद्बुद्धि करो सहाय। लगा हूँ पहलो लड़े,
पीताम्बर गुरु पाए, भेद महारस भागवत पाए, यो जैन पसाए। जाडे टले मन मन कले, निर्मल थाय दे, भागवे तो भागवत सांभळिए सरुणे। भक्त वंशल मोदे भक्ति, भांज परा सह ब्रह्म, मुझ तणाक्रम मेटवा कथा तिहारा क्रम। पीठ धरणी धर पाटली, हरि तिह लेखन हार, तऊ तेरा चरित तणो परम न लभे पार। तोरा हूँ पहु तरवी शका क्षेम सम्राट, चतुर्भुज सहस्रा सरति निगम न जाने नाथ। अब विछूठा मानसा, ए धर झिलण हार, धनी धर धर झड़ता, आसे तुझ आधार। देव किसी उपमा दिया, तै सर्जा सह कोई, तू सरी को तुझ है अवर न दूजो कोई। तो आप विछूठा मानसा, इसका मतलब समझते हैं। महात्मा ईश्वरदास जी ने इस पद में भगवान को जीवन का अंतिम आधार बताया है। वे कहते हैं कि यदि आकाश और पृथ्वी का साथ छोड़ दे आप विछूठा मानसा, तो भी पृथ्वी अपने स्वाभाविक संतुलन को बनाए रख सकती है, लेकिन यदि स्वयं पृथ्वी ही अपने स्थान से विचलित हो जाए तो उसका संतुलित अस्तित्व केवल भगवान पर ही निर्भर होता है। इसी प्रकार मरणोपरांत जीवात्मा की भी ऐसा है होता है, उसका एकमात्र सहारा भगवान ही है। भगवान की सृष्टि के आधार दृष्टि के आधार पर पालन करता और अंतिम शरण है। उनकी कृपा के बिना न केवल पृथ्वी बल्कि समस्त सृष्टि अस्थिर हो जाती है। यह पद भगवान की महिमा को व्यक्त करते हुए सबके लिए अंतिम आधार है। तो उपनिषद में भी कहा गया है, भगवान ही सत्य ज्ञान और अनंत है, सृष्टि का आधार वही है। ये भूतो भवत्याय भूय, भगवान ही भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवान समस्त सृष्टि में व्यापक और सबका आधार है। भगवत गीता में फिर कहा गया है, भगवान ही सभी प्राणियों का अंतिम सहारा और मार्गदर्शक है। नारायण हूँ तुझ नमो, इन कारण ही हरि आज, जिन दिन ओ जग छड़नो तिन दिन तो सु काज। जिन दिन जग छड़नो तिन दिन तो सु काज। ओ अवसर न आवसे ईश्वर आखे एह, पढ़ने हरिरस प्राणिया, जन्म सफल कर जय।